नमस्कार। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो नए प्रतिमान और नए उपमान में अंतर लेकर आए हैं। ठीक है, ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता कि नए प्रतिमान और नए उपमान एक ही है या दोनों में अंतर है। तो हम यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, नए प्रतिमान और नए उपमान दोनों ये साहित्य और काव्य में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, यानी ये साहित्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये दो भिन्न चीजें हैं। आइए इनके बीच अंतर को समझते हैं। यानी नए प्रतिमान और नए उपमान दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। तो अब इसको हम समझेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम समझेंगे नए प्रतिमान। तो प्रतिमान का अर्थ होता है कोई ऐसा ढांचा, नियम या दृष्टिकोण जो समाज या विचारधारा में व्यापक रूप से स्वीकार हो। आ गया, नए प्रतिमान किसे कहते हैं? ऐसा ढांचा या नियम या दृष्टिकोण या सोच या विचारधारा जिसका समाज में व्यापक रूप यानी बड़े रूप से स्वीकार किया जाता हो और जिसके आधार पर हम चीजों को समझते या मूल्यांकन करते हैं। ठीक, अब आगे और लिखेंगे। नए प्रतिमान का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण या सिद्धांत से उद्भव से होता है जो पहले से स्थापित मान्यताओं को चुनौती देकर एक नई दिशा देती है। यानी जो पहले से मान्यताएं हैं वो क्या उनको चुनौती देता है। जो पहले से मान्यताएं स्थापित हैं उनको क्या होता है? चुनौती। तभी तो नए प्रतिमान आते हैं। नया प्रतिमान आया तो पुराने प्रतिमान को क्या चुनौती देता है। पर आगे लिखेंगे, यह केवल साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक और दर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी नए प्रतिमान का निर्माण हो सकता है। अब उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे कि समाज में नारीवाद का उदय एक नया प्रतिमान था जिसने पारंपरिक पितृसत्ता दृष्टिकोण को चुनौती दी। कहने का मतलब ये कि हमारे समाज में जो पुरुष सत्ता है उसी की चलती थी, उसी की क्या थी? एक कब्जा था। लेकिन धीरे धीरे जब नारी शिक्षित हुई तो उसने पुरुष को चुनौती देना शुरू किया। जो काम पुरुष केवल करता था आज वह नारी भी करने लगी है। तो ये क्या होगा? यही तो नए प्रतिमान, यानी जो पितृसत्तात्मक या पुरुष सत्ता का प्रतिमान जो स्थापित था अब वो क्या हो गया? बदलता जा रहा है। अब यानी नारी भी उसमें आती जा रही है। तो ये हो गया नए प्रतिमान का उदाहरण। अब आता है नए उपमान के संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उपमान का अर्थ होता है एक वस्तु या व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ उसकी समानता के आधार पर जोड़ना। यानी उपमान का सीधे ये बात है कि एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता बताना। ठीक है, उपमान या तुलना करना। एक काव्य शास्त्र में एक अलंकारिक शैली भी है, यानी ये शैली भी कहलाती है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। नए उपमान का तात्पर्य किसी कविता या साहित्यिक रचना में नवीन अथवा नए और अद्वितीय उपमा का उपयोग है। इसमें किसी विशेष वस्तु या गुण की तुलना किसी ऐसी चीज से की जाती है जिसे पहले कभी उपमा के रूप में नहीं देखा गया हो। यानी ये कहा गया कि किसी कविता में किसी भी चीज का दूसरे से तुलना करना या उनसे समानता दर्शाना पहले नहीं था लेकिन बाद में। जैसे मान लो मैं बता देता हूं, सीता का मुख चंद्रमा के समान। तो सीता की मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। लेकिन वर्तमान में बदल गया है। अब क्या हो गया? जैसे कोई दुखी व्यक्ति कहते तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई एकाकी सुकड़ा हुआ पापड़। तो ये पापड़ क्या हो गया? नया उपमान हो गया। पहले इनको उपमा में प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले रूखा सूखा चेहरे को, मुरझाए चेहरों को किससे? सूखे हुए फूल से, उससे तुलना की जाती थी। तो ये हो गया नया उपमान। ठीक, तो और हम इसके बारे में जान लेते। यह मुख्य रूप से साहित्य और काव्य तक सीमित है और रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को दर्शाता है। रचनात्मक मतलब लिखना, कल्पना जो हम इमेज करते हैं। अब यहाँ पर उसको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। पहले उसको हम जान लेते हैं। तो उसके विचार बिजली की तरह चमकते हैं। ये एक नया उपमान है क्योंकि इसमें विचारों की तुलना बिजली की चमक से की गई है जो पारंपरिक उपमाओं से भिन्न या अलग है। देखो ये कहा उसके विचार बिजली की तरह चमकते हैं। तो ये क्या हो गया? नया उपमा, जो बिजली का प्रयोग कर लिया, नया उपमा। जैसे कोई व्यक्ति मर गया
तो पहले होता था कि उसके कुल का दीपक बुझ गया, लेकिन अब क्या कहते हैं, उसके घर का बल्ब बुझ गया, तो बल्ब क्या हो गया, नए उपमान। तो आप ये समझ गए होंगे कि नए प्रतिमान और नए उपमान क्या होते हैं। अब दोनों में अंतर जान लेते हैं। तो नए प्रतिमान और नए उपमान में अंतर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। नए प्रतिमान एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाते हैं जो समाज या किसी विशेष क्षेत्र में विचारों या दृष्टिकोणों के बदलाव का संकेत होता है। अब आता है नए उपमान। एक विशिष्ट साहित्यिक शैली होती है जिसमें कल्पनाशीलता से नई उपमाओं का सृजन किया जाता है। सृजन का अर्थ होता है जन्म देना। कहते हैं कि जहां नए प्रतिमान में क्या होता है, एक संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, और इसमें क्या होता है, कल्पना, नई कल्पना को दर्शाता है। फिर नीचे लिखा कि इस प्रकार नए प्रतिमान एक बड़ी विचारधारा या प्रणाली को दर्शाते हैं, जबकि नए उपमान एक विशेष साहित्यिक तकनीक है। तो ये हो गया आपका नए प्रतिमान और नए उपमान में अंतर, और उसकी परिभाषाओं के बारे में मैंने बहुत ही संक्षेप और सरल भाषा में बताने का प्रयास किया था। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो साहित्य से संबंधित, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर ये नए प्रतिमान और उपमान आपको कैसे लगे, ये अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।